सोचिए जरा, धरती के ऊपर हम इंसान हमेशा सीमाओं, धर्म और पैसों के लिए लड़ते आए हैं। लेकिन क्या हो अगर इस सारे शोर शराबे से दूर समंदर की उस अथाह गहराई में कोई बेहद एडवांस सभ्यता हजारों सालों से हमें चुपचाप देख रही हो। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम समुद्र के अंदर छिपे अकल्पनीय रहस्यों और उनके पीछे की उस सच्चाई पर चर्चा करेंगे जो शायद हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दे। आइए इस पूरे रहस्य को थोड़ा गहराई से समझते हैं। अमेरिकी सेना की चौंकाने वाली रिपोर्ट से लेके इसके गहरे दार्शनिक पहलुओं तक हम इस पूरी गुत्थी को बारीकी से सुलझाएंगे और देखेंगे कि आखिर ये सब आपस में जुड़ा कैसे है। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में दिमाग घुमा देता है। क्या वाकई कोई उन्नत सभ्यता लहरों के नीचे से दुनिया पर नजर रखे हुए है? और क्या अमेरिका ने गलती से इस छिपे हुई जलमग्न दुनिया को खोज निकाला है? चलिए इसका गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं समुद्र के उस अंधेरे की और हमारी अपनी अज्ञानता की। देखिए, सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात तो यही है कि आज भी, जी हाँ, आज भी पृथ्वी के महासागरों का लगभग 80% हिस्सा हमारे लिए एक पूर्ण रहस्य है। मतलब विज्ञान इतनी आगे बढ़ गया, लेकिन हमारे अपने ही समंदर के 80% हिस्से के बारे में हम कुछ नहीं जानते। सच कहें तो हम समंदर की गहराइयों से ज्यादा मंगल ग्रह की सतह के बारे में जानते हैं। और ये बात एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास पैदा करती है। हमने अंतरिक्ष के मुश्किल रास्तों को पार करके चांद तक का सफर तो बड़ी आसानी से तय कर लिया, लेकिन हमारे अपने ही ग्रह के महासागर अभी भी अनजान और अनएक्सप्लोर्ड हैं। ऐसा लगता है जैसे हमने ऊपर आसमान में देखने में इतनी ऊर्जा लगा दी कि अपने पैरों के नीचे झांकना ही भूल गए। अब जरा पुरानी कथाओं को याद कीजिए। उन प्राचीन कहानियों में समुद्र के देवताओं, पानी के नीचे रहने वाले लोगों और आसमान से आए जीवों का कितना जिक्र मिलता है ना? तो क्या वो सच में सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां थीं, या फिर वो किसी ऐसी गहरी सच्चाई की परछाई थीं जिसे आज हम मॉडर्न साइंस के नजरिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं? तो अब आते हैं एक बड़े सवाल पर कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या देख लिया। कुछ साल पहले की ही बात है। अमेरिकी नौसेना के पायलट्स ने आसमान में कुछ ऐसी चीजें देखीं, जैसे वो मशहूर टिक टैक आकार का विमान, जिसने भौतिकी के सारे नियमों को ही पलट कर रख दिया। सोचिए, एक ऐसा विमान जिसमें ना कोई आवाज है, ना कोई धुआं निकल रहा है और ना ही उड़ने के लिए कोई पंख है, फिर भी वो किसी भी ज्ञात इंसानी तकनीक से कहीं ज्यादा तेज उड़ रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात उनकी उड़ान नहीं थी, बल्कि उनकी हवा से पानी और पानी से हवा में जाने की क्षमता थी। ये ऑब्जेक्ट्स जिस असंभव स्पीड से समंदर में गोता लगा रहे थे और फिर बिना किसी रुकावट के बाहर आ रहे थे, वैसी गति हासिल करना आज की किसी भी इंसानी मशीन के लिए तो बिल्कुल नामुमकिन है। और इसी असंभव सी गति ने इंटरनेट पर एक बहुत बड़ी थ्योरी को जन्म दे दिया। लोग सवाल पूछने लगे कि भाई, क्या एलियंस अंतरिक्ष में नहीं बल्कि हमारे ही समुद्र के नीचे अपने गुप्त बेस बनाकर रह रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने विज्ञान और कल्पना की लकीर को बिल्कुल धुंधला कर दिया है। तो क्या वाकई समुद्र के नीचे कोई पूरा का पूरा शहर हो सकता है? जरा कल्पना करके देखिए, पानी के उस घने अंधेरे के नीचे बसा एक ऐसा चमकता हुआ शहर जिसकी तकनीक हमसे हजारों साल आगे है। एक ऐसी जगह जहां के निवासी शायद हम इंसानों को महज एक बड़े से एक्सपेरिमेंट के तौर पर देख रहे हों। मतलब शायद वो हमें वैसे ही देखते हैं जैसे हम एक्वेरियम में मछलियों को देखते हैं। है ना रोंगटे खड़े कर देने वाली बात? अगर इस छिपी हुई सभ्यता वाली थियरी को सच मान लिया जाए ना, तो हमारे कई पुराने और अनसुलझे रहस्य अपने आप सुलझ सकते हैं। जैसे कि अचानक से बड़े बड़े जहाज बिना किसी सुराग के गायब क्यों हो जाते हैं, या फिर सेना के पायलट्स को अक्सर समुद्र के ऊपर अजीबोगरीब रोशनियां क्यों दिखाई देती हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। समंदर खामोश था, पर उसकी गहराई चीख रही थी। इंसान ऊपर खुद को भगवान समझ बैठा, नीचे कोई और सभ्यता हम पर हंस रही थी। ये पंक्तियां हमारी मानवीय अज्ञानता और हमारे अहंकार पर एक बहुत ही करारी चोट करती हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये सब सच हुआ तो हमारा क्या होगा? अगर हम इस सभ्यता के होने को एक पल के लिए सच मान भी लें, तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है। असल में ये धरती है किसकी? क्या ये सिर्फ हम इंसानों की बपौती है, या फिर उन ताकतों की जो शायद हमारे यहाँ आने से बहुत पहले से ही यहाँ चुपचाप रह रही हैं?
और एक बात, अगर ये जलमग्न जीव सच में इंसानों से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट और एडवांस्ड हैं, तो वो हम पर हमला करने की जहमत उठाएंगे ही क्यों? भाई उन्हें जरूरत ही क्या है? इंसान तो युद्ध, नफरत और राजनीति के जरिए पहले से ही खुद को खत्म करने में पूरी तरह से लगा हुआ है। ये बात एक बहुत ही भावुक शायरी के जरिए बड़ी खूबसूरती से कही गई है। हमने शहर बांटे, उन्होंने समंदर अपना बना लिया। हम नफरत में जलते रहे, उन्होंने खामोशी में संसार बसा लिया। ये अल्फाज हमें सच में हमारी अपनी प्राथमिकताओं पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो फिर अंत में सवाल ये उठता है कि असली एलियन है कौन? प्रतीकात्मक रूप से देखें तो सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन यही है कि इस पृथ्वी और मानवता को नष्ट करने वाला असली एलियन कहीं बाहर से नहीं आया है। वो किसी अंतरिक्ष या समंदर की गहराई में नहीं है, बल्कि वो हम इंसानों के अपने अंदर छिपा हुआ है, और उसका नाम है हमारा अपना लालच और हमारी नफरत। असल में यही वो चीजें हैं जो हमारी दुनिया को अंदर से खोखला कर रही हैं। इस पूरी चर्चा से हमें मुख्य रूप से 4 बड़े संदेश मिलते हैं। पहला, सामाजिक स्तर पर अगर हम इंसान आपस में प्यार करना सीख जाएं, तो हमें किसी बाहरी खतरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, आध्यात्मिक रूप से ब्रह्मांड बहुत विशाल है, इसलिए अपने अहंकार को छोड़कर हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखनी चाहिए। तीसरा, राजनीतिक तौर पर सरकारें अक्सर सच छिपाती हैं क्योंकि डर हमेशा से एक बड़ा हथियार रहा है। और चौथा, मनोवैज्ञानिक स्तर पर हम इंसान हमेशा अज्ञात चीजों की तरफ खिंचे चले जाते हैं, और यही रहस्य हमारी कल्पना को उड़ान देते हैं। तो आखिर में ये पूरा एक्सप्लेनर हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या ये खामोश समंदर वाकई किसी एडवांस्ड सभ्यता को अपने भीतर छिपाए हुए हैं, या फिर ये सब केवल हमारा अपना डर और इंसानी कल्पना की उपज है? सच्चाई जो भी हो, पर एक बात तो तय है कि हर बड़ा राज जब भी सामने आता है तो वो दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में आखिर तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा ऐसे ही जिज्ञासु बने रहें।